देखिए, आज हम कक्षा 9 की गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस पाठ की कुछ मुख्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम इसकी प्रश्नावलियों पर पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि अंक किन्हें कहते हैं। देखिए, अंक उन्हें कहते हैं कि जैसे संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही हम अंक कहते हैं। ठीक है, तो अंक की परिभाषा कैसे बनेगी कि संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। ठीक है, जो अंक है वो रहेगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यदि हम 10 बोल देंगे तो ये आपका अंक नहीं है, ये आपकी बन गई है अब संख्या। क्योंकि देखिए, ये संख्या इसलिए है क्योंकि देखिए, इन चिन्हों को अंकों को दर्शाने के लिए या संख्याओं को दर्शाने के लिए ही हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे ही हम अंक कहते हैं। और इन चिन्हों की सहायता से जो भी चीज बनेगी उसे ही हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। तो देखिए, अब देखते हैं संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, तो संख्या किसे बोलेंगे कि वहां अंकगणितीय मान, वहां अंकगणितीय मान जिसका उपयोग हम गिनने में, मापने में तथा नामकरण करने में करते हैं उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए 1, 2, 25, 50, 65, 1255, ये सारी क्या है, संख्या है। तो मुख्य तौर पर अंक और संख्या में क्या फर्क है। देखिए, अंक जो है उसमें केवल अकेला रहता है, यानी कि अंक जो है वो अकेला रहता है, और संख्या जो होती है वो एक अंक या उससे अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है। समझ में आ रहा है। तो अंक किसे कहेंगे, पहले ये समझ लेते हैं फिर से कि देखिए, संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने जिन चिन्हों का उपयोग किया उसे अंक कहा, और वह अंकगणितीय मान जिसका उपयोग हम गिनने में, नामकरण करने में और मापने में करते हैं उसे संख्या कहते हैं। अर्थात जिन अंकों की सहायता से हम किसी भी अंकगणितीय मान को बोलेंगे, दर्शाएंगे, उसे ही हम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। जो हमारी काउंटिंग गिनती है, जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वही वास्तव में आपकी प्राकृतिक संख्या है। इसे प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। देखिए, तो जो 1 से आरंभ होगी, 1 से आरंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृत
संख्या कहते हैं। एक से आरंभ होने वाली संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो देखिए ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इसके आगे आपकी जो गिनती है यानी कि काउंटिंग गिनती है वो कभी समाप्त नहीं होगी, यानी कि अनंत पर रहेगी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किन्हें कहेंगे? कि एक से आरंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आगे आई आपकी पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं जो शून्य से आरंभ होती है। अर्थात यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को और जोड़ दे तो वहां आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन की प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को और जोड़ लिया जाए तो वहाँ पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? शून्य से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 डैश, ये भी आपकी अनंत तक रहेगी। देखिए अभी तक हमने मुख्य तौर से 4 चीज़ें पढ़ी है। पहली पढ़ी हमने अंक, संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अंक संख्याओं को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का हमने उपयोग करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। जो गणित में अंक है वो पूरे टोटल 10 है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और संख्या किन्हें कहेंगे? वहाँ अंक गणितीय मान जिसका उपयोग हम मापने में, गिनने में और साथ ही साथ नामकरण करने में करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 और 50 65 1255। और प्राकृत संख्या वे संख्या है जो 1 से तो आरंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं। या शॉर्टकट में आप इसकी परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं कि 1 से आरंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या के समूह में हमने जब शून्य को और जोड़ दिया तो ये आपकी बन गई है पूर्ण संख्या। और आपका लास्ट में है पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक किन्हें कहेंगे? जो 0 से स्टार्ट हुई हमारी संख्या है उन संख्याओं को हमने नाम दिया है पूर्ण संख्या। और यदि इन पूर्ण संख्याओं में ये जो प्राकृत संख्या है इसके ऋणात्मक मान को और जोड़ दें, यानी कि -1 -2 -3, इस तरह से ये भी चलती रहेगी, ये भी अनंत तक। तो परिभाषा किस प्रकार देंगे आप कि पूर्ण संख्या के समूह में यदि हम प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को और जोड़ दे तो वहां आपकी पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज अंक, संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त करी। इसके बाद में हम अगले वीडियो में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।